आपको आज हम कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे? देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे? 4C देखेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं, और पेपर में इससे एक सवाल बन जाता है। समझे नहीं समझे? देखिए आपको ये 3 बिंदु देगा। क्या देगा आपको? ये कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष ये है। कौन कौन शीर्ष है? देखिए एक दिया आपको 4 कमा कितना दिया? पहला क्वेश्चन हमने तुमको बता रहे हैं समझे भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हम बता रहे हैं। एक दिया आपको 4 कमा 4 3 कमा -2 -3 कमा कितना 16। ये 3 बिंदु दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि इसका क्या निकालिए आप? क्षेत्रफल निकालिए। आपने हाई स्कूल 9th में पढ़ा इनका क्षेत्रफल निकालिए 3 बिंदुओं का। वहां फार्मूला होता था, हाई स्कूल में होता था 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस होता था x3 y1 - y2 होता था। ये फार्मूला आपने पढ़ा, लेकिन हमको यहाँ इसका यूज नहीं करना, हमको यहाँ डिटरमिनेंट का यूज करना है। किसका यूज करना है हमको? हमको यहाँ यूज करना है किसका? डिटरमिनेंट का यूज करना। हमको सारी का यहाँ यूज करके निकालना। इससे भी आंसर आएगा, इससे लगा दो इससे भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ तो इसमें कह नहीं रहा है कि आप इससे लगाइए। पेपर में नहीं कहेगा तब भी आप इससे ही जो हमें बताते हैं साड़ी वाला लगाना, ये आपके में नहीं है। फार्मूला देखिए हम लिख देते हैं। जैसे हमको 3 बिंदु देगा, x1 का मान कितना देगा? y1 एक बिंदु देगा। दूसरा x2 का मान कितना देगा? y2 देगा। हमको एक x3 का मान कितना देगा? y3। जैसे 3 दिए हुए तो क्षेत्रफल का फार्मूला लिखोगे 1/2। या देखो ये आपका a बिंदु होगा, ये कौन सा हो गया? BC। त्रिभुज हो गया कोई? a b क्या हो गया? तो त्रिभुज का क्या निकालेंगे हम? क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला लिखना है 1/2। डिटरमिनेंट ऑफ किसका? देखिए लगा देंगे आप, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? जो ये दिए हुए बिंदु ये लिखना है, तो इसे दिए लिखना है x1 और कितना लिखना है आपको? y1। आपको x2 का मान कितना? x2 और कितना लिखना है? y2। आपको x3 कितना लिखना है? y3। अपनी तरफ से एक एक यहाँ क्या कर लेंगे हम? बढ़ाएंगे और उसके बाद इसका विस्तार कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस नहीं समझ में आया? जो बिंदु इनको दोनों को लिख लो पंक्तियों के रूप में और एक एक के साथ में क्या कर लो? बढ़ा लो। ओपन कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप इधर देखिए, आप निकालेंगे और इसको ए बोल दिया, इसको क्या बोल दिया आपने? बी। इसको क्या बोल दिया? सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालेंगे हम? क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से 1/, ये लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 को दिया 3 माइनस कितना दिया हमें? 2 दिया हुआ है, और कितना दिया हमें? -3 कितना दिया हुआ है? 16। यहाँ 1 1 1 कर लेंगे, बोले, और इसको ओपन कर दीजिए। बोले भैया इसको क्या? ये तो दिया सब, देखिए इसको आप क्या कर दीजिए? ओपन कर दीजिए। आप तो ओपन करना जानते ही हैं। 1/2 देखिए ये 4 लेंगे, उसका ये हटेगा तो यही तो बनेगा। ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो आपका यही तो बनेगा भैया। -2 एक कन 2 आ जाएगा, -16 एक कन 16 आ जाएगा। फिर माइनस लगाइए, ये 4 है तो आप 4 लीजिए, और उसका जो 4 लेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 3 एक कन 3 माइनस और 3 से करेंगे, -3 से करेंगे तो -3 तो प्लस का 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का 1 करेंगे और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये करेंगे तो कितना 16 कितना हो जाएगा? 48 माइनस, और ये 3 दूनी 6 माइनस प्लस 6 हो गया, तो माइनस प्लस का 6 ही रहेगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1/2 ब्रैकेट 16 और 2 कितने हो जाएंगे? माइनस के 18 हो जाएंगे, तो माइनस कितने हो जाएंगे? 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6 की 4 से करो तो 6 कितना हो जाएगा? 24। और यहाँ देखिए 48 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 42 बचेंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा, है ना। इसको भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, चलो अगले कर देते हैं। कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? बोले भैया 72 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, माइनस का 24 प्लस कितना? 42 आ जाएगा। आप देखिए आप कितना आपके पास बचा? माइनस जोड़ दिए, 4 तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 6 और 7 तो कितना हो जाएगा? 9। माइनस का 96 आएगा, और कितना दिया हमें? 24 दिया हुआ।
इसके बाद देखिए 1/2, इसको हल करिए। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, जो भी कहेगा माइनस। कुल मिला करके बना माइनस का 54 बटे कितना बना हमारे पास, तो 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 से कितना हो जाएगा 2 से 14 हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस का 2 7 आ गया, आप इसको लिखेंगे 2 7 और लिख देंगे वर्ग इकाई। क्या लिख देंगे वर्ग इकाई। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई में उसकी यूनिट होती है, और माइनस कभी नहीं होता क्योंकि किसी का क्षेत्रफल होता है माइनस में नहीं होता, माइनस हटा दिया जाता है माइनस आ जाएगा, और यही आंसर है। अब आप देखिए इसको हम एक और तरीका आपको बता रहे हैं, अगर बहुपलती में क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया तो आप कैसे लगाएंगे। आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है, समझ रहे, और इसमें से क्या कर देना है इसको माइनस कर देना है। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देना है, और इसमें से किसको माइनस कर देना है इसको माइनस कर, और लिख लेना है इसी तरीके से 1/2 घटा के लिखिए। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में से -2 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 6। 3 में से -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 कितना 6, और -2 में से -16 करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। गुणा करके हल कर लीजिए, 1/2 गुणा करिए 18 खन 18 माइनस 6 6 ऐड करो कितना 8 6 14, 1 3 कितना हो जाएगा माइनस का 5 आएगा, तो 2 से कट करो तो कितना आएगा 27 आपका आंसर। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, करा ये निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं। तो नंबर 1 करा 8, -1, 4, 7 और 6, 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो आपका दिखाना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। संरेख का मतलब क्या होता है कि बिंदु क्या है एक ही रेखा में, कैसे है अगर एक ही मानो अगर बिंदु कहीं इधर उधर होते हैं, अगर ये बिंदु हम कहते हैं ऐसे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ कहीं भी होगा तो मिलाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा एरिया होगा। लेकिन जब एक ही रेखा में होंगे तो कोई त्रिभुज नहीं, जब त्रिभुज नहीं तो क्षेत्रफल कहाँ। तो इसमें आपको दिखाना है, कहना दिखाओ संरेख है तो दिखाना है कि 0 होगा क्षेत्रफल, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा निकाल लेंगे ना। इसका सेकंड पार्ट देखिए हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, वो हम लगा देते हैं आपसे। कह रहा है a, b क्या दिया हमें a, b हमको दिया है a डैश, b डैश, और दिया है a माइनस a डैश, b माइनस b डैश, b माइनस b डैश, ये दिए हुए। कह सिद्ध करो कि ab डैश बराबर कितना a डैश b, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है बिंदु संरेख है, समझ रहे। लिखेंगे सिंस बिंदु क्या है संरेख, संरेख है, इसलिए त्रिभुज इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, क्या मान लेंगे, इसलिए त्रिभुज जो आपका बनेगा ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। क्षेत्रफल होता है 1/2, क्षेत्रफल होता है 1/2। बोलिए आपका आएगा AB, आएगा नहीं आएगा, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ आएगा a डैश b डैश, यहाँ क्या लिखते हैं 1, ये आएगा a माइनस b डैश, नहीं a डैश है ना, a माइनस a डैश और b माइनस b डैश, और यहाँ कितना 1 लिख देंगे बराबर किसके, ये 2 भी उधर जाएगा 0 हो जाएगा। जब संरेख है तो आप चाहिए 2 ना लिखिए, तब भी 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, खाली ये आप लिख सकते हैं, ओपन कर दो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए अपने आप आ जाएगा। आप जब a लेंगे ये हटेगा ये हटेगा, इसकी गुणा करेंगे नहीं करेंगे, तो करेंगे तो एक b डैश आ जाएगा। जब आप इधर करेंगे एक से और माइनस आ जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा b डैश आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, माइनस जाएगा तो माइनस, नहीं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद प्लस का हम क्या करेंगे b लिख लेंगे, b लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस 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 होता है, माइनस का b लिखेंगे, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, इसकी गुणा करोगे तो a डैश आ जाएगा, a डैश माइनस, और जब इसकी से करोगे जाकर के तो क्या आ जाएगा माइनस जाएगा, तो माइनस का a बनेगा, लेकिन प्लस का क्या हो जाएगा a डैश हो जाएगा, ये तो आएगा। और प्लस उसके बाद देखिए कौन सा मिला हमको 1, और 1 मिलेगा तो ये हटेगा तो इसकी से गुणा होगी नहीं होगी, कर दीजिए a डैश b बनेगा, a डैश b बनेगा, और जब यहाँ करोगे तो आएगा माइनस का a डैश b डैश, बनेगा नहीं बनेगा, माइनस जाएगा
और ये जब करोगे तो सारे चिन्ह बदल के लिखोगे। तो आप जब इसे बी डैश से करोगे तो आपका आएगा ए बी डैश आएगा ना, और जब आप इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बनेगा ए डैश कितना बनेगा, बी डैश बनेगा। ये तो बनेगा ए डैश बी डैश। इसकी से हमने कर दिया, आप इसकी से गुणा करेंगे तो बनेगा आपका ए, है ना जी, ये तो आपके कट गए ए बी डैश माइनस ए बी प्लस ए बी डैश, ये तो बनेगा। इसके बाद जब इसकी गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका माइनस ए डैश बी, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब सही है, ठीक है। और बनेगा आपका कितना माइनस का बनेगा ए डैश कितना बी, और प्लस आपका बना है ए डैश बी, और प्लस माइनस बना हुआ है कितना माइनस बना है ए बी डैश बराबर कितना। देखिए माइनस का ए बी से माइनस का ए बी तो प्लस का ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए बी डैश देखो कहाँ कहाँ है, ए बी डैश प्लस का ए बी डैश है कि नहीं है। और आपका कितना दिया है, ये दिया है ए, या एक और दिया है आपका कहीं माइनस का ए बी डैश, तो एक तो एक कट जाएगा, केवल एक बच जाएगा ए बी डैश। अगला देखिए ए डैश बी, यहाँ भी ए डैश बी, ये दोनों माइनस के हैं, लेकिन इसमें से एक प्लस वाला दिया तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस का कितना बचेगा ए डैश बी बराबर कितना 0, तो ए बी डैश बराबर कितना आ जाएगा ए डैश बी आ जाएगा। और यही हमको लाना, यही हमको लाना था ना, ए बी डैश बराबर ए डैश बी हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 दिया हुआ है, वो कह रहा है दर्शाए कि बिंदु ए इतना दिया है, बी दिया है और सी दिया, कह रहा है संरेख है। तो आप संरेख प्रूव कर देंगे, 0 आ जाएगा, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 4 नंबर कह रहा है यदि a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि bx + ay बराबर ab। तो आप इसको भी क्या करेंगे, लगा सकते हैं। आपको जैसे हमने ये बताया प्रूव करेंगे, वैसे तो ये भी प्रूव करना है, ना लगे तो भी बताओ, हम लगा दें, ठीक, तो ये भी आपका लग जाएगा ना। तो आप इसको भी क्या करना, लगा सकते हैं, लगा लेना, ना लगे तो कमेंट में पूछ लेना। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8, 8, 3, -2 तो a, 2 संरेख है। ये भी संरेख है, 0 के बराबर करोगे, हल करोगे, a का मान निकल आएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और दूसरा भी इसी तरीके से दिया, उसमें भी 2 बिंदु दिए होकर रेखा का समीकरण ज्ञात है। तो हम एक बताते हैं और दूसरा आपका क्या होगा, लग जाएगा। देखिए कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। मानो ये कोई रेखा है, समझ रहे भैया, एक इसका बिंदु क्या दिया है आपको, एक इसका ये बिंदु क्या दिया हमको, 1, कितना दिया है 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6 का फर्स्ट पार्ट आपको बता रहे हैं। दूसरा जो बिंदु है बी, वो हमको कितना दिया है, वो कह रहा है 3, कितना है 6, और इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो आप इस पर कोई अपनी तरफ से एक बिंदु मान लेंगे P, कितना मान लेंगे x, y, ठीक है। माना A व B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु x, एक बिंदु P, x, y है, ये मानेंगे, तथा ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। अब ये बिंदु कैसे होंगे, देखो दिख नहीं रहा, संरेखित तो होंगे, संरेख होंगे तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं 1, 2, आप लिख सकते हैं x, y, एक रुपए लिखा है, 3 रुपए लिख सकते हैं 6, और फिर क्या लिखेंगे हम x, y, और 1, 1 लिखते हैं, बराबर कितना कर देंगे 1/2 नहीं लिखा हो तो 0 हो ही जाता है। हल करेंगे तो हमको समीकरण मिल जाएगा। देखिए इधर आप कर देते हैं, 1 ले लेंगे, ये हटाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो कितना 6 कण, 6 - y कण y आ जाएगा, माइनस 2 ले लीजिए, 2 ले लेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 3 कण 3, 1 कण x, यानी 3 - x आ जाएगा, प्लस 1 ले लेंगे और क्या बनेगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 3
वाई आ जाएगा और 6x बन जाएगा, 3y आ जाएगा और माइनस 6x हो जाएगा बराबर कितना, ये तो बनेगा, तो 3y बन जाएगा और 6x हो जाएगा, गुणा करेंगे हल कर लीजिए तो 6 माइनस y बना, माइनस 2 3 6 माइनस प्लस 2x बनेगा, यहाँ बनेगा 3y माइनस का 6x बराबर कितना 0। हल करेंगे, पहले x की बात करते हैं, 2x है और यहाँ हमारा 6x है, 2x में से 6x में से माइनस का 2x जाएगा, लेकिन y का प्लस का बचेगा ना, 3y में से 1y जाएगा आपका तो 2y बचेगा और माइनस के कितने बचेंगे, 6x में से 2x जाएगा तो कितना बनेगा 4x बचेगा और प्लस का 6 ये माइनस का 6 तो क्या हो जाएगा, और तो कुछ मेरे पास नहीं बच रहा ना, 1 2 3 4 करते बराबर कितना 2 से आप भाग कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसको, लेकिन 2 से भाग करने पर तो y माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा 0, या y बराबर चाहे 2x लिखो सब एक ही बात है, या तो ये इक्वेशन आपकी होगी या ये इक्वेशन आती है, इसको मोड़ के लिखा गया होगा 2x बराबर y, कुछ आ रही है इसके। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है उसमें कह निम्नलिखित में k का मान ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो, तो क्षेत्रफल को किसके बराबर कर देंगे 4 के बराबर करेंगे, हल करेंगे एक का मान निकल आएगा। अगला क्वेश्चन दिया 8 नंबर का, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, क्या शीर्ष दिए हुए हैं, कोई आपको चतुर्भुज दिया हुआ है, क्या दिया आपको कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, मान लो इस तरीके से कोई चतुर्भुज है आपका A B C और क्या दिया आपको D, आपको दिया है 8 कामा कितना माइनस का 3, आपको दिया है कितना माइनस 2 कामा कितना 5, आपको दिया है कितना 4 कामा कितना 3 और आपको दिया है 1 कामा कितना 5। आप इसको त्रिभुज चाहे आप इससे बना ले चाहे इससे बना ले, मान लो आपने इसे बना लिया, बना लिया नहीं बना लिया, एक बार A B C लेकर के क्या करिए निकाल लीजिए क्षेत्रफल, उसके बाद फिर से क्या करिए फिर से A B C लेकर 3 मिलकर क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों क्षेत्रों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ना, ये करना होगा आपको बस आपका आंसर आ जाएगा। ये तो ऐसे आपको दिख रहा है बराबर है, लेकिन इसमें कोई समांतर चतुर्भुज नहीं कह रहा था, अगर वो समांतर चतुर्भुज कहता तो एक पार्ट का निकाल के ही डबल कर देते हो जाता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में वो आधा आधा बढ़ जाता है, लेकिन ये चतुर्भुज कह रहा तो हो सकता है थोड़ा इक्वली ना है, चतुर्भुज भी तो तुम्हारे और भी टाइप के हो सकता है, कोई ऐसा ऐसा हो सकता है चतुर्भुज, बोलिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बोलिए ऐसा भी हो सकता है, पता चला आपने इसका आधा किया नहीं आधा आधा हो रहा है, बोलिए भैया, तो आपको निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे और कर लेना, कोई ना सवाल लगे तो कमेंट्स में पूछ लेना। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज क्या हुई फिनिश कर